भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, आप सत्यावती के कथा तो सुन ही बानी सभे कि कैसे यमराज के पास से अपने पति के प्राण वापस लौटा लेली। तो वैसे एक आज हम सती बिहुला के कहानी सुनावे जातानी। सती बिहुला भोले जी के परम भक्त रहेली, लेकिन देखी पहले ही रात बेचारी विधवा हो जाली तो अपने पति के 6 महीना तक अन्न जल सब त्याग के और अपने पति के लाश लेके नदी में घूमते रह जाली। तो देखी उनके पति के प्राण कैसे वापस फिर जीवित हो जाला। जब कथा के पूरा सुनब तब आप सभी के आनंद आई। भक्ति में कितना शक्ति बा और पतिव्रता स्त्री में कितना शक्ति बा। तो ये कथा के आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा सुनो। तो ये कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो अगर ये कथा हमारा आप लोगों के रोचक लगी, अच्छा लगी तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए भी नया हुई, ताकि जौन भी हम वीडियो डेली डालीला ओके आप सभी सुन सकें और आनंद उठा सकें। आज के कहानी बहुत सत्य घटना बा और ये कथा के आप सभी पूरा सुनब और आनंद उठाई और अपने जीवन में अमल करब सभी। एक चंपक नगर में चंद्रवर नाम के एगो धनी वैश्य रहत रहना। चंपक नगर में चंद्रवर नामक एक धनी वैश्य रहत रहना। उनके जौन है आशुतोष शिव के परम भक्त रहना। भोले जी के बहुते तपस्या करत रहना। कितना हूँ दुख सुख आवे लेकिन भगवान के भक्ति कोई ना छोड़ा। जब भोले जी के भक्ति देखली मनसा देवी, देखी भोले ही जी के कन्या मनसा देवी है। मनसा देवी जौन है उनसे बहुते ईर्ष्या करे उनके भक्ति पर। कहे कि हमार भक्ति करो, आऊ कहे कि हम देव के देव महादेव के अलावा केहू के भक्ति ना करो। अब जब ये शब्द कहना तो उनके मन में ईर्ष्या आ गई कि अगर हमार भक्ति ना करब तो के बर्बाद कोई दी। तो देखी चंद्रवर जौन रहना बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहना और उनके अपने कोनो चीज़ से भयभीत ना होखे कि हमके कोनो चीज़ के नुकसान पहुंचा दिया तो हम भक्ति भाव छोड़ दे। भोले जी के दिहल उनके 7 पुत्र रहना और मनसा देवी का कोयली ईर्ष्या में आके उनके 6 पुत्र के काला नाग से डसवा देली। जब 6 पुत्र चंद्रवर के 6 पुत्र जब मर गए ना, आ एक पुत्र जब बचल लक्ष्मी चंद के जौन है अब बियाह करे योग्य हो गई ना। 6 जन के तो नुकसान पहुंचा देली, लेकिन 7वां पुत्र भोले जी के दया से बेचारा जब भी मंदिर में जा तो भोले जी से दया मांगे कि हमरे बेटा के रक्षा करबे। तो जो 7वां पुत्र रहने उनके कुंडली में लिखल रहल कि जहिया उ विवाह करके अपन स्त्री लेके उन्हें पहले ही राती उ जौन है उनका मृत्यु हो जाए। अब बड़ा आश्चर्य में पड़ना जौन चंद्रवर जौन उनका पिता रहना कहले 6 पुत्र के तो हत्या हो गई बा,
लेकिन सतवा के हम ना खोवल चाहतानी। अब उ का कइले अपने सक्षम रहबे कइले लोहे के खूब ही सुंदर घर बनवला, जौने कि ओमे वायु हवा भी प्रवेश न करे पावे, कि हमें कौनो प्रकार के केहू नुकसान हमरे बेटा बहू के न पहुँचा पावे। काहे खातिर कि उनके 6 पुत्र के हत्या मनसा देवी जौन है विषधर नाग से करौले रहली। और जब सातवां के दाई जब शादी नवदना एक धार्मिक साधु नामक वैश्य के परम सुंदरी सती बिहुला से तय भई। उनके 7वां पुत्र के शादी सती बिहुला से जब तय हो गई तो लोहे के खूब ही सुंदर घर बनवला। और हमें तनिको कहला कि कहीं कौनो ओर से सुराग न रहे, लेकिन मनसा देवी उनसे इतना घृणा करत रहली क्या कि पूजा जब तक हमार पूजा ना करब तब तक तो के हम नुकसान पहुँचावत रह। कहला सारा हमार पूरा परिवार भी ध्वंस हो जाए तो का, लेकिन हम भोले जी के भक्ति कबहू ना छोड़। अब का कहली जैसे बनत रहल वही में जौन कारीगर बनावत रहल जाके मिल के आ वहीं से सुराग बना के काला नाग के बैठा देली। देखी जब हमार काल जब जन्मते ब्रह्मा जी टाकी मार देनी, वो रेखा के केहू मिटा ना सकेला। जौन लक्ष्मी चंद्र पहले ही राती उनकर मौत लिखल रहल और मनसा देवी का कहली काला नाग के वही में पैक करा देली। आ जैसे सती बिहुला के विवाह भई और लक्ष्मी चंद्र बियाह कोई के घर में पत्नी लेके अइला तो पहले ही राती उनके जौन है काला नाग निकलना और डस लिहला। पहले ही राती बेचारी विधवा हो गई सती बिहुला। सती बिहुला भी भोले जी के परम भक्त रहली, शिष्या रहली। यही खातिर तो उ जौन है अपने तो खुद भक्त रहना और उनकर शादी जहाँ भी अपने लड़का के कैले बहू भी शिव परिवार से लोग रहल, वही अपने लड़का के शादी तय कैले। अब जब बिहुला आईली तब पहले ही राती उनके पति के जौन है काला नाग डस लेना। और जब काला नाग डस लेना जब देखली तब बेचारी हक्का बक्का रह गई, जैसे मालूम पड़े सारा संसार उनका उजड़ गई। अब उनके महल में रोना पिटना पड़ गई, सब केहू चिल्ला चिल्ला के रोए लगल कि 7 पुत्र अजवन की इतना भक्ति भाव उनकर ससुर करत रहना, आ भोले जी के भक्ति कबहू ना छोड़ना, लेकिन मनसा देवी उनके पीछे पड़ गई रही। अब जब मर गए तो गांव वाला सब केहू जुटल कहल कि भाई अब इनकर अंतिम संस्कार कइल जाओ। कहली बेचारी सीना पे पत्थर रखी के और लाल साड़ी पहन लेली, लाल सिंदूर लगा लेली और कहली कि सांप के डसल जौन है सौ कबू जरावल ना जाला। आ इनके केला के नाई बना दी सभे, आ वही केला के नाई में पर रखी के नदी में दहवा दिहल जाला। और गांव के लोग मिल के लक्ष्मी चंद्र के 100 के केला के नाई में जब रखे गए लोग तो कहली कि पत्नी करती ने जगत में जब पत्नी ना रहे तो कौनो जगह ना होला। अरे पत्नी के तो सारा धन पति में होला। अब कहली कि जैसे नाव बन के तैयार भइल, सती बिहुला जाके वही नाई में बैठ गईली और अपने पति के 100 हाथे में ले लेली। आ सब से कहली कि अब हम अपने पति के लाश के लेके तो जातानी, अगर ठीक है सही सलामत हो जाइए तब वापस लौटब, अन्यथा फिर हमार शकल केहू ना देख पाई। इतना ही में नौका इतना तेज बहाव नदी में आई कि नौका पानी में दही गई। सती बिहुला जौन है अपने पति के लेके देखी गुरु भाई बहना एक से एक सती रहली है। तब आज युगों युगों तक उनकर नाम अमर हो गई।
सती बिहुला अपने पति के लेके और जौन है केरा के नाई में ले ले बाड़ी गोदी में आ बहते पानी में चलल चल जाताड़ी, चलल चल जाताड़ी। चलत चलत 1 महीना बीत गईल। 1 महीना न अन्न खैली न जल ग्रहण कैली, खाली हवा पी के बेचारी रहली। अब धीरे धीरे सौ जौन है लगल, बदबू आवे, सड़े लगल, ओमे कीड़ा पड़ गए। बिहुला सती बिहुला सारा कीड़ा बीन बीन के निकाल के नदी में फेंकत जा, नदी में फेंकत जा। इतना तपस्या तो केहू ना कैले हुई अपने सती बिहुला अपने पति के साथे। पर एक महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल, ऐसे करते करते 6 महीना बीत गई। उनके पति के मांस जितना रहल सब गल गल के नदी में दही गई। मात्र अब उनका वही हुआ हड्डी भर बचल। हड्डी के अपने छाती से लगाए और नौका में चलल जाता। और जैसे जाताड़ी तो देखो ताड़ी कि वही नदी पर एगो धोबिन जौन है कपड़ा धोवताड़ी। आ कपड़ा धोवताड़ी तो उनका लड़का चिल्ला चिल्ला रोवताड़ा। तो लड़का के का करेली, मार के मुआ देली। आ मार के मुआ देली और करे बाद कपड़ा धोवे लगेली। आ जब कपड़ा धो लेली तो फिर लड़का के जीवित कर देली। जब ऐसा चमत्कार सती बिहुला जब देखली तो अपन नाव वही घुमा लेली। और जब वहाँ गईली तो देखो ताड़ी कि धोबिन के रूप में उनके चेहरा पर ऐसा तेज चमकत रहल कि मानो हीरा मोती झूठ रहे, इतना तेज रहल। वो कोनो साधारण स्त्री ना रहली। अब सती बिहुला के जौन सखी जौन रहली उ जौन धोबिन के सखी रहली। गईली तो सब कहानी कहली कि हमार सखी के पहले ही राती जौन है उनकर सुहाग उजड़ गई और अपने पति के लेके नौका पर 6 महीना से नदी में घूमताड़ी। ऐसा सती तो दुनिया संसार में केहू ना देखल, जौन है देवलोक में भी केहू ना पाई। ऐसा उ सती बाटी। कीड़ा पड़ गई, कीड़ा निकाल के फेंक डरली। आ 6 महीना से अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण कैले। अब वहाँ जब जाके तो फिर जब वो घाटे पर गईली तो उनकर वही सखी मिल गईली सती बिहुला के। सती बिहुला के सखी जब वहाँ मिलली तब बातचीत कैली, कहली कि ए सखी ऐसन बा कि तू चला देवलोक। 6 महीना से भ्रमण करत आड़ू आ तू घबरा तो नहीं कू। इतना सेवा तो केहू अपने पति के कैल ही ना होई। तो कहली कि अपने पति करती तो हम नरक में भी जा सकेली, कैसो हमार पति जीवित हो जाए। तो कहली कि चलो देवलोक चलो। देवलोक में वहीं भोले जी देवों के देव महादानी भोले दानी के अपन नित्य देखई हो आ तोहरे नित्य पर खुश होके शायद तोहरे पति के जीवन दान मिल जा। बिहुला के मन में आस जगल, कहली कि जब धोबिन के लड़का मर के जीवित हो सकेला तो शायद परमपिता परमेश्वर के दया भाव हुई तो हमार सुहाग वापस लौट आई। बेचारी के लेके गईली देवलोक। जब देवलोक में गईली तो वही सब बात बता देली कि सती बिहुला 6 महीना से ऐसे ऐसे करताड़ी। ऐसा तो केहू आज तक स्त्री पैदा ना भइल रहल कि ये तरह के अपने पति के सेवा भाव कैले होके। अब गईली तो देखी गुरु भाई बहना अपने पति के कंकाल शरीर गोदी में लेके और देवलोक में जाके लगली नृत्य करे। जब नृत्य करे लगली तो जहाँ जितना देवी देवता लग रहा लोग सबके आँख में आंसू झलक उठल कि पहली बार ऐसा स्त्री देखनी कि जे अपने पति करतीन बेचारी 6 महीना से सती हो गईली, अपने सुहाग के बचावे करतीन का कुछ कर रहल बाटी। और जब नृत्य करें तो देखी गुरु भाई बहिना केहू के ओर ताके ना, केहू के ओर निगाह ना रहे,
सिर्फ वो अपने पति के चेहरा और ताकें कि हे भोले जी, अगर हम सच्चे दिल से अपने परम पिता परमेश्वर के भक्ति भाव कैले बानी तो ई कंकाल शरीर में जान आ जा, कंकाल शरीर में जान आ जा। हे भोले जी, दया करी, कृपा करी। सुनीला कि आप देवों के देव महादेव हैं, आपके दरवाजे से केहू आज तक खाली ना गइल बा। तो हे प्रभु, हमरे सुहाग के वापस लौटा दे। यही मन में विनती करें। अब अपने पति के चेहरा कंकाल ताके और नृत्य करे लगली। जब नृत्य करे लगली तो देखी गुरु भाई बहना कि भक्ति के आगे तो सब कुछ के झुक जाए के बा। जब जे मन से भक्ति करला तो परम पिता परमेश्वर जी स्वयं साक्षात आके अपन मदद करीला। अब वहाँ जो है भोले जी के बेटी मनसा देवी भी बैठल रही, जे उनके परिवार के बर्बाद कर चुकल रह। जब मनसा देवी और सती बिहुला के जब देखली ये रूप में तो उन्हों के आँख से आंसू आ गई, जेकरे अंदर इतना हम रहल कि हम अपन भक्ति करा के रह। अब कहली कि ये बेटी, अब जाके सती बिहुला के हाथ पकड़ लेली आ कहली कि ये बेटी, आज हम हार गईनी तोहरे सती पतिव्रता स्त्री तोरे भक्ति पर, आ हम आज तोरे पति के जीवन दान देतानी। तो देखी मनसा देवी भी वहाँ झुक गईली और आशीर्वाद देली उनके कि तोहरे पति के हम जीवन दान देतानी। आज जितना देवलोक में देवता लोग लगल रहल, सब केहू फूले के वारिश करे लगल। भोले जी आके आशीर्वाद देली कि जा बेटी, तोहार आज से तोरे सुहाग के केहू कुछ ना कर पाई। आज से तोहार सुहाग अमर रही बेटी, अमर रही, युगो युगो तक तोहार सब नाम ले। सती बिहुला के कंकाल तंत्र जौन अपने पति के लेले रहली, वो पति में जान आ गई और खूब सुंदर शरीर तैयार हो गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, भक्ति में कितना शक्ति बा, देव के देव महादेव में कितना शक्ति बा कि वो कंकाल तंत्र में जान आ गई और वो सती बिहुला के पति के जीवन दान दे दिली। और दोनों जनी जब जीवन दान पा गईली तब बड़ी प्रसन्न भैली, भगवान के चरण में गिर गईली कि हे देव के देव महादेव, आप जैसन दानी दुनिया संसार में केहू ना होई कि आप अपने भक्तन पर कितना दया और कृपा करीला। तो देखी सती बिहुला के ही कहानी है। सती बिहुला अपने पति के पाके वापस अपने घर में अली। तो देखी जब घर में अली तो अपने घर में बहुत भारी समारोह रचली। पूरे नगर के लोग अति प्रसन्न भइल। उनका ससुर भोले जी पर अति प्रसन्न भइल कि सब हमारे परमपिता परमेश्वर जी के दया है, पर देव के देव महादेव जी के दया है कि आज हमारे बेटा के जीवन दान दे देनी और बहू के सुहाग वापस लौटा देनी। जब लेके अपने पति के अपने ससुराल में अली तो सास ससुर जब है रोवत रोवत लोग अंधा हो गई है। जब अपने लड़का के आवाज़ लोग सुनल तब बहुत प्रसन्न भइल कि सब केहू चाहेला कि हमके कुछ हो जाए लेकिन हमारे बेटी बेटा के कुछ ना होके। तो सती बिहुला जौन है आके अपने सास ससुर के पैर छुएली और सारा कहानी बतौली। जब कहानी बतौली तो उनका ससुर कहना कि बेटी, ये जौन है भोले जी के सिवा ऐसा केहू कोई ना सकेला, सब भोले जी और माता पार्वती जी के दया भाव है। बेटी, हमहू सच्चे दिल से भक्ति कैले रहनी, हमरे भक्ति के परीक्षा भोले जी लेनी, आज हम परीक्षा में पास हो गए सभी हमन के बेटी, हमन के मनोकामना पूर्ण कर देनी। तो देखी भोले जी में कितना शक्ति है। बिहुला जब अली तो परमपिता परमेश्वर जी के बहुत भारी जौन है ये सावन महीना में, इसे कहल जाला कि सावन महीना में जल उल चढ़ावे के चाहिए। बड़े विधि विधान से सावन महीना भक्ति भाव कैली। ओकरे बाद अपने घर में बहुत भारी भंडारा कैली। पूरे गांव के लोग आशीष देवे उनके पति के आई। और काहे खातिर कि देखी जब बहू आवेली तो बहू भोज होला आ होते बेचारी पहले ही राती विधवा हो गई रही। जौन वो नगर में महात्म छा गई
लेकिन जैसे बिहुला अपने पति के लेके अली, पूरे गांव के माहौल में जैसे राम वनवास से अयोध्या जी वापस लौटनी, वैसे खुशहाल नगर हो गई। बड़े विधि विधान से भोले जी और माता पार्वती जी के पूजा पाठ कर लोग और अपने आशीर्वाद प्राप्त कर। भोले जी माता जी आके आशीष देनी कि बेटी जौन भी संकट रहा टल गई, अब ऐसा कौनो ऐसा संकट ना आई कि तो उनके परेशान करे, अब अपन जीवन यापन करो। तो देखिए जैसे बिहुला के सुहाग के वापस लौटा देने भोले जी, वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के और माता पार्वती जी के दया और कृपा बनल है। तो भक्ति में बहुत कुछ शक्ति है। अगर हम मन से भक्ति करीला तो हमार हर मनोकामना पूर्ण होला। जब हम मन से भक्तिए ना करब, कितना लोग कहे ना कि ये हम भक्ति करत तानी लेकिन हमारे घर के लोग वो सब परेशान बा। अरे भक्ति से का कुछ मिलल बा, कुछ हो ना मिलल बा, तो आधा अधूरा कोई के बीच में छोड़ देला सब। अरे जौन हम वहाँ से खराब को के आयल बानी तो वो तो हमके यहाँ भोगई है। अगर यह बात ही सती बिहुला के ससुर सोचले रहते हैं कि हमारे 6 पुत्र मर गए हैं तो हम काहे भोले जी के भक्ति करी। अरे कुछ अगले जन्म के कुछ ऐसा कर्म खराब रहल कि 6 पुत्र साथ छोड़ के चल गए हैं, आ जेकर मृत्यु लिखल रहल ओकर मृत्यु टल गई। भक्ति में ऐसा शक्ति होला। तो देखिए गुरु भाई बहना, अगर जब वे साझी बा तब बिहान बा, जब वे ज्ञान हो जा तो भक्ति के मार्ग तो जरूर अपना लेवे के चाहिए। काहे खातिर कि 84 लाख जोन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलला, ते शरीर के व्यर्थ न जाए दी। जौन एक एक दिन पीछे चल जाता फिर वापस कबो ना मिली। और अपने बारे में ज़रूर कुछ सोची, अपने जीवन के ज़रूर धन्य बनाई। तो ये अगर हमारी कथा आप लोगों के अच्छा लगल हुई, रोचक लगल हुई तो ज़रूर कमेंट करब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।